A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panikri, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 9, and we are reading chapter 3, that is atoms and molecules. And this is your 6th, 7th part, or I don't remember the part exactly. Okay, we'll be reading. This is not a part basically, this is on a molar concept. I have made a video. As I told on the last class that mole concept के ऊपर video आएगा. So two parts will be there. The first part is this and one other part will be there on mole concept. We'll be discussing questions and problems on mole concept. That's it. So it's a continuation of the third chapter over here. ओके सो ये थोड़ा अलग है बस मोल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने दो क्लासेस डिसाइड किए हैं सो दैट दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ मोल कॉन्सेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स on mole concept and again a video will be coming on part 2. Okay, so but before starting class let me remind you that education is providing quality education for your better tomorrow, so don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. All right, so let's see what we're going to discuss. Simply there will be class today. Today class will be based on mole concept that we have already learned. Okay, आज हम problems करेंगे. So this is what we have learned last time, right? Where I scrapped off and told that हम later on discuss करेंगे. So it is the relationship between number of moles, mass and molar mass or number of atoms or molecules in Avogadro's number. ठीक है, Avogadro's number कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23. Okay. So यहाँ पे क्या होता है n small होता है जो उसको डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास और बाय मोलर मास. जितना मास गिवन होगा और जितना मोलर मास होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, एक फॉर्मूला हो सकता है. सेकंड हो सकता है नंबर ऑफ मोल से जो हो सकता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो नंबर रहेगा बाय एवोगाड्रो नंबर. और एक हो सकता है यानी m यानी मोलर मास हो सकता है आपका, सॉरी मास हो सकता है, वही मोलर मास 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 आपका हो सकता है. क्या हो सकता है n यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू दैट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर. या फिर हो सकता है मोलर मास हम निकाल सकते हो दैट इज योर मास बाय दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. सो दिस आर फॉर्मूलाज. धीरे धीरे आप जो क्वेश्चंस करोगे आपको अच्छे से और समझ आ जाएंगे. ओके, लेट्स सी. So this is the first question. Now what is it? Very easy man. Calculate the number of moles present in 64 gram of oxygen. तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा उस एलिमेंट का मोलर मास आप याद रखो. उस एलिमेंट का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32. ठीक है, O2 एक O का 12, एक O का 16, सो 2 है ऑक्सीजन यानी कि 32. नाउ वी नो द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल. अब हमें बोला है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा 64 ग्राम्स में. यानी कि क्या पता चलता है बताओ. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मास बाय दैट ऑफ योर मोलर मास. इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं. तो मोल कितना निकलेगा? जितना भी गिवन मास है यानी 64 ग्राम बाय दैट ऑफ योर मोलर मास यानी 32 ग्राम. तो 64 बाय 32 आपका हो जा रहा है 2 मोल्स. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट. तो जितना क्वेश्चन में गिवन होगा बाय दैट ऑफ मोलर मास. अगर आपको मोलर मास याद नहीं है तो आप मोल्स वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. यू हैव टू रिमेंबर मोलर मास वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो मोलर मास याद रखो. तो आपको मोलर मास पता चल गया, आराम से मोल्स निकाल दोगे. फॉर्मूला पुट करो n इज इक्वल टू m बाय m यानी जितना गिवन है बाय दैट ऑफ जितना मोलर मास होगा डिवाइड कर दो, निकल गया 2 मोल्स. बट अगर आपको याद नहीं है यू कैन नॉट डू इट. ओके, नेक्स्ट. Alright, next question is calculate the number of moles present in 108 gram of aluminium. सेम थिंग यहाँ पे, वहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्यूमिनियम. अब बताओ एल्यूमिनियम का कितना होता है मोलर मास? बताओ बताओ कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक मास या मोलर मास? 27 ग्राम. Al का होता है 27 ग्राम. अब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल होता है. अब बोला है 108 ग्राम. 108 ग्राम का मतलब क्या होगा बताओ? 108 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1/27 इंटू 108. अब पूछूंगी कुछ अलग अलग दिख रहा है, इसमें तो कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग कर रहे हो. क्या कर रहे हो? कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, सब सेम ही है.
यहाँ पे बस इतना है कि 64 से 32 आप डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम 27 ग्राम में एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो हम क्या करें, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सेम ही आंसर निकलेगा। एक ही फॉर्मूला है, गिवन मास 108/27 करो, 4 मोल्स आ रहा है। या फिर आप दूसरा वाला भी कर सकते हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1/27 निकालोगे देन 108। प्रीवियस वन इज मोर इजियर, राइट। सिंपली जितना 108 है डिवाइडेड बाई 27, इट्स 4 मोल। गॉट इट? सेम वन, ओके। Method is same. Now what is the third one? Third one is calculate the mass of 0.5 mole of iron. अब iron है Fe, Fe का molar mass, सबका atomic mass याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता वरना। It's 55.9, okay? So 55.9 को आप 56 में लिख सकते हो, ठीक है। Either given होगा 55.9 तो ठीक है, अगर नहीं given होगा you can easily write 56. सो 55.9 मैंने लिया है यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ आयरन मेरे को पता क्या 56, लेकिन मुझे बोला है कि कितना मास होगा। दिस इज द ऑपोजिट वे, वहाँ पे मोल निकालने को बोलता था, मास गिवन होता था। अब मास बोला है निकालने को, मोल गिवन है। वही सेम एटॉमिक मास निकालो, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। उल्टा जो जो गिवन है, मोल गिवन है 0.5, मोलर मास हमें पता है, मास निकाल दूंगी। डिवाइड की जगह यहाँ इंटू हो रहा है, that is mass is equal to, that is atomic, molar mass is equal to atomic, sorry what I am telling, okay, so it is mass जो निकालना है, given mass निकालना है, तो mass is equal to atomic mass या molar mass into number of moles। फॉर्मूला सेम ही यूज हो रहा है, number of moles is equal to given mass by molar mass। अभी हमें क्या है, given mass हमें निकालना है, नहीं पता हमें, number of moles दे दिया है और हमें क्या दे दिया है, एटॉमिक मास में, मोलर मास में पता है, तो मोलर मास पता चल गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया, इनटू कर देंगे, गिवन मास निकल गया, ठीक है। इट इज 27.95 ग्राम। ऐसे इस वे में लिखना है, वरना काट देंगे मार्क, ठीक है। सही से लिखना, ओके। The next one is calculate the number of moles of 24.088 into 10 to the power 23 numbers of sodium atom. Does does this question scared you? Did this scared you? No, nothing to be scared of. Let's see. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इतने नंबर्स ऑफ सोडियम एटम है। बताओ सोडियम एटम में कितना होता है, मतलब ये Na में 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो गिवन नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 23 वाला कॉन्सेप्ट आया, तो हम उस मोलर मास वाले में और नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली एवोगाड्रोस नंबर को याद करेंगे। एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, उतना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हमारे पास Na, हमें कोई मोलर मास जानने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट मोलर मास। यहाँ पे जब हमें 23 वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सब मोल मोल में जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मोल वाले कॉन्सेप्ट में दिया है, हमें मोल ही निकालना है। बस एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है 24.088 इंटू 10⁻23, बस नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड हो जाएगा 4 मोल। समझ गए? सो दीज कैन बी डन। आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सिंपल, कोई शॉर्टकट नहीं है, द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब द सेम वे वी डिड ओवर देयर, यहाँ पे मोल्स 0.5 मोल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट यूज होगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻23। These are easy questions to, nothing much to like discuss, okay, and you will only get the grasp of this particular chapter, mole concept जो बहुत important है, in practice। एक एक particular topic से 10 20 30 करना शुरू करो, because बहुत सारे questions इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। आप कोशिश करो, गलत होगा देखो, सही हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। Practice makes a man perfect। Alright, next. Calculate the number of molecules in 22 gram of CO2. Now you have to find CO2 का कितना होता है मोलर मास, 44 होता है, ठीक है। मेरे को याद है 44 होता है। आपको ऑक्सीजन का पता है कितना होता है, 32, इसका हो गया 12, 12 ऑफ कार्बन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन O2 का हो रहा है 32, यानी 42 ग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम्स बोला है, सिंपली गिवन मास बाय मोलर मास निकाल दोगे, 22/44 निकल रहा है, कितना निकला 1/2,
अब इस 1/2 को आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपको इंटू करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। 6.02 इंटू 10^23 इंटू हाफ 3.011 इंटू 10^23। प्रैक्टिस। नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, कुछ समझना इसमें नहीं है, सिंपली फॉर्मूला पुट करके आंसर्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आप पुट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मास निकालना है, मॉलिक्यूल्स दिया है SO2 का, ठीक है। अब यहाँ पे you have to calculate mass, so for mass you have to find out the mass of SO2. now what is the mass of SO2? that is 32 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, और ये हो जा रहा है आपका क्या 32 सल्फर का, तो इट इज 64 ग्राम। मोलर मास कितना हुआ SO2 का 64 ग्राम्स, 18 ऑल गिवन है। तो इसका मतलब फॉर्मूला निकालेंगे हम, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर, given as 18.066 into 10 to the power 23 into 64 by that of your 6.022 into 10 to the power 22, it's 192 gram। ओके, सिंपली फॉर्मूला पुट है, बस देखना है कि कंपोनेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में और मेरे पास क्या क्या गिवन है, और फिर फॉर्मूला को याद करना है कि हाँ फॉर्मूला में ये तीन में से ये दो गिवन है, यानी कि फॉर्मूला यूज होगा और एक हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले देखना है कि क्या पूछा है और क्या क्या गिवन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना? सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे, दिस वाज द फर्स्ट पर्टिकुलर दैट आई हैव कवर्ड ओवर हियर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, वो स्टार्ट कर चुके हैं हालांकि, बट ये जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका बस एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वी हैव लेफ्ट द प्रॉब्लम पार्ट, तो हम प्रॉब्लम पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो जो कंटिन्यूएशन हो रहा है, दिस the first one is today, is for today that I kept, was for today that I kept। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया सिंपल क्वेश्चंस ऑफ दैट पुटिंग आउट। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी अगेन हैविंग अ प्रॉब्लम सेशन, जहाँ पे हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी ऑफिशियली रैप्ड। तो यहाँ पे बेसिकली करना ये है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको घर जाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव you must have a reference book if I'm not wrong, मस्ट हैव केप्ट। पर अगर भी आपको क्वेश्चंस की कमी हो रही है तो इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आराम से जाओ इंटरनेट में टॉपिक मारो, धड़ाधड़ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज अगर आपका ये पर्टिकुलर बेस, ये जो मूल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है फर्दर क्लासेस में। ओके, आई एम नॉट मेकिंग अफ्रेड, बट दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, तो इसको अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखोगे तो it will be very easier for you to attend anything। All right, so I hope that you liked today's session. If you have got any doubt regarding this particular chapter or any of the chapters, you can DM me, you can comment me on the comment section below, I'll definitely answer। And if you do like this video, do like, share and subscribe in between your friends। ठीक है, and I'll be seeing you next with the next session. In the next session, I'll be seeing you with problem part 2 of this mole concept, and then we'll be wrapping this particular chapter officially। We have already wrapped it, but ये जो concept हम एक topic छोड़ दिए थे उसको wrap कर देंगे, and then we'll be heading towards that of your fourth chapter, that is structure part। We've already headed, but हम second part पढ़ेंगे, ठीक है? And if you haven't watched any of the videos yet, you may go to the playlist and check it out। Okay, there are videos available successively, you can check it out, you can watch it, and you can learn। So I'll be seeing you guys next in the next video with a new session। All right, until then, have a good day, and yes, keep smiling, don't forget to smile। Bye।